जी तो स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस जो है, जैसा कि यहाँ लिखा है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन्वॉल्विंग वाटर मॉलिक्यूल। वंस अगेन हियर वी यूज़ द वर्ड डिफ्यूजन। और जब भी डिफ्यूजन की बात होगी तो आपने ये याद रखना है कि इसमें नो एनर्जी इन्वॉल्व, कोई एनर्जी की खपत नहीं होती, बिल्कुल सिंपल है। हायर पोटेंशियल से लोअर वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स का मूव करना जो है, दैट इज़ डिफ्यूजन। बहुत आसान है। तो इससे पीछे हमने वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, तो अभी हमने बात करनी है ऑस्मोसिस की। ये एक ख़ास किस्म की डिफ्यूजन है जिसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको एक जो है वो अपरेटस यहाँ ड्रॉ करता हूँ। उससे पहले आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन की तारीफ़ क्या है? व्हाट इज़ सोल्यूशन? सोल्यूशन इज़ इक्वल्स, सोल्यूशन जो होता है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। जी, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सो अगर हमारे पास शुगर सोल्यूशन है, लाइक शुगर सोल्यूशन, ठीक है, तो हम सोल्यूट हमारा होगा शुगर और हमारे पास सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। जी, तो स्टूडेंट ये आपको एक पता होना चाहिए सोल्यूशन के हवाले से। अब लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास एक अपरेटस है लाइक दिस। मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड भी करना है हमने बड़े तफसील से। तो ज़रा देखें, ये मैंने एक कंटेनर बनाया है जो ऊपर से खाली है, ठीक है। और इसके दरमियान जो है, इस कंटेनर को मैंने सेपरेट किया है यहाँ एक जो है वो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लगा के। ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो है ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह ही बिहेव करती है। इसका नाम है विस्किंग ट्यूबिंग। ये सेलुलोज मटेरियल की बनी हुई है और इसके अंदर बहुत बारीक पोर्स होते हैं जो कह लें कि सिर्फ बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स को ही गुजरने देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चूँकि यहाँ दो इसकी सेपरेशन से ये कंटेनर टू हाफ्स में यानी टू कंपार्टमेंट्स में रिजॉल्व हो जाता है। जो कंपार्टमेंट ए है और ये जो कंपार्टमेंट बी है, इन दोनों कंपार्टमेंट्स में हमने सॉल्यूशंस फिल किए हुए हैं, ठीक है। वन कंपार्टमेंट, लेट सपोज ये जो ए है ये हायर कंसंट्रेशन पे है, यानी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और अगर कंसंट्रेशन आपको नहीं समझ आती तो कंसंट्रेशन क्या होता है कि कंसंट्रेशन C इज इक्वल्स नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 1 dm क्यूब, यानी 1 dm क्यूब इज इक्वल्स 1 लीटर, ठीक है। सो 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो ये स्टूडेंट छोटी छोटी चीज़ें यहाँ मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये आप लोगों को पता होगी ना तो ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। सो नंबर ऑफ ग्राम्स भी आप ले सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नंबर ऑफ मोल्स को अगर डिज़ोल्व करते हैं तो आपके पास, यानी 1 dm क्यूब में डिज़ोल्व करते हैं तो कंसंट्रेशन आ जाती है। तो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन पे A है, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड है सोल्यूट, ठीक है, और दूसरा है सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट सोल्यूट को मैं जो है वो ब्लैक डॉट से शो करता हूँ, बड़े वाले ब्लैक डॉट से। दिस इज सोल्यूट पार्टिकल, ओके फाइन। नाउ दिस इज वाटर मॉलिक्यूल जो कि सोल्यूट से काफ़ी छोटा है, स्मॉल इन साइज। तो अब जब मैं कहूँ कि मेरी जो है वो ए साइड जो है ये मोर कंसंट्रेटेड है, तो मैं ये कहूँगा कि जो है सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो रिलेटिवली मोर इन नंबर हैं, ठीक है। इस साइड पर 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये समझाने के लिए इतनी बड़ी डायग्राम बनाई है। 7 एंड नाउ 8। चलें, ये 8 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ फ़र्ज़ कर लें मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद हैं, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ नंबर मैं 10 ले लेता हूँ जी।
6, 7, 8, 9 and 10। अब ये दीज पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ कि आप इनको यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ऑन द कंट्रेरी मेरे पास साइड बी जो है इसमें लेस कंसंट्रेशन है सोल्यूट की एज़ कम्पेयर टू द साइड ए, तो यहाँ मैं उस हिसाब से थोड़ी कम कंसंट्रेशन जो है वो सोल्यूट पार्टिकल्स की बना लेता हूँ, ठीक है। और उसी हिसाब से यहाँ देख सकते हैं आप जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ मैंने बना दिए, ठीक है। आपने वाटर मॉलिक्यूल का नंबर जो है वो सेम रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पर डीएम क्यूब का मतलब ये है कि ये पर डीएम क्यूब का जो नंबर है ये सेम रहेगा, कंसंट्रेशन आपने वेरी करनी है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब इनिशियली ये दोनों सॉल्वेंट्स, दोनों सॉल्यूशंस जो हैं ये लेवल पे हैं, बराबर हैं, इनके दोनों की जो वॉल्यूम है इनकी जो है वो सेम है, ठीक है, इनिशियली। नाउ ये आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं ए एंड बी जो कि सेपरेटेड हैं एक दूसरे से थ्रू दिस पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ हम एक चीज़ मैं आपको आइडिया देता हूँ। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स हैं ना, ये बाय नेचर ये अपनी एक रैंडम मोशन में होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, वट एवर द टेम्परेचर इज़, ये मूव करते रहते हैं। बस ये है कि टेम्परेचर से इनकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा मूवमेंट, कम टेम्परेचर कम मूवमेंट, बट ये मूव करते रहते हैं, ठीक है, लिक्विड हो या गैसेज हो। अब इनकी ये जो रैंडम मोशन है ना, ये इनको इधर उधर मूव करवाती रहेगी, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे तो ये तो सेल मेम्ब्रेन के आर पार हो जाते हैं, ठीक है, इनको तो कोई मसला नहीं है, ये इधर भी जाते रहेंगे और इधर भी आते रहेंगे। लेकिन ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, चूँकि इनका साइज़ मेम्ब्रेन के अंदर जो सुराख है उनके साइज़ से बड़ा है, तो ये टकराएंगे तो सही इस मेम्ब्रेन के साथ और टकरा के बाउंस बैक होंगे, लेकिन दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें, अब ये कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात ये समझाना चाहता हूँ। लेट सपोज अगर इनके दरमियान, इन दोनों सॉल्यूशंस के दरमियान जो कि डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे हैं, ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन, ये हाई कंसंट्रेशन पे है और ये लोअर कंसंट्रेशन पे है। अगर मैं इनके दरमियान ये जो मेम्ब्रेन है इसको निकाल दूँ, देयर इज़ नो मेम्ब्रेन एट ऑल, इफ़ ये ना हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये होगा कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स और इस साइड के, ये दोनों फ्रीली आज़ादाना तौर पर इधर उधर जो है वो स्प्रेड करेंगे और स्प्रेड यानी मूव करेंगे, और मूव करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि इस गिवन स्पेस के अंदर, ये जो हमारे पास कंटेनर है इसकी गिवन स्पेस के अंदर ये दोनों ही सॉल्यूशंस और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली स्प्रेड कर जाएंगे, मतलब बराबर बराबर दोनों ही सॉल्यूशन जो हैं वो इस जगह पे फैल जाएंगे, ठीक है, स्प्रेड कर जाएंगे, ठीक है। और उसकी वजह क्या है कि इनकी अपनी मूवमेंट की वजह से, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर इनके दरमियान ये मेम्ब्रेन हो तो फिर क्या होगा। जैसा कि मैंने पीछे बता दिया आप लोगों को कि ये जो सोल्यूट के बड़े पार्टिकल्स हैं ये तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, हालांकि इस तरफ बड़े पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और इस तरफ बी साइड की तरफ कम है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ इनको चाहिए ना कि मूव करके आ जाना। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये मॉलिक्यूल्स नहीं मूव कर सकते, क्यों? इनके साइजेस मेम्ब्रेन के अंदर सुराखों के साइजेस से बड़े हैं, तो ये पार नहीं हो सकते। अब हमारे पास रह गया जाता है वाटर। वाटर की हम बात करें तो वाटर जो है वो इधर या उधर जा सकता है, ठीक है। अब वाटर कैसे जाएगा? थ्रू दिस पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वाटर जो है इस साइड पर चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा है, ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स की मिकदार ज़्यादा है। सोल्यूट पार्टिकल की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी या दूसरे लफ्ज़ों में रैंडम मोशन जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। जबकि साइड बी की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कम हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स उतनी हैं जितने ही साइड पे हैं, लेकिन
यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स को कोई रुकावट नहीं है इधर उधर मूव करने के लिए। तो वाटर मॉलिक्यूल्स बड़े ही आसानी से जो है वो अपनी जो है वो रैंडम मोशन को बरकरार रखते हुए वन साइड ऑफ द सोल्यूशन आई मीन बी से ए की तरफ जो है वो मूव करते रहेंगे। और फाइनली हम क्या देखेंगे कि ये जो सोल्यूशन ए है, ये वाला सोल्यूशन, इसमें इसकी जो है वो इसमें वाटर ज़्यादा होने की वजह से इस सोल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। दूसरी तरफ ये जो सोल्यूशन बी है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जितने इधर गए हैं उतने ही इसमें से जो है वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन जो है इसका लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं वाज़िया तौर पर दोनों सोल्यूशन जो इनिशियली सेम वॉल्यूम रखते थे, अब उनमें वॉल्यूम का काफ़ी डिफरेंस जो है वो आ गया। अब स्टूडेंट्स बात को वाइंड अप करते हैं। आपने देखा कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही मेम्ब्रेन से जो है वो मूवमेंट उन्होंने दिखाई है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव किए हैं, बाकी सॉलिड पार्टिकल्स नहीं किए। अब इसी वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को जो अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हुए जो होती है, इसी डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो है ना आसान कि वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जो है वो मूव जब करेगा तो हम उसे बोलेंगे डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ जो है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हमारे बायो के जो हैं वो बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेस्ड हैं, और इसलिए ऐसी चीज़ जो है उसको छोड़ना चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए।